कतार में दिख रहे ये शीशम के पेड़ हमें इशारा करने लगे हैं कि अब हम जहानाबाद जिले के धाना डिहरी गांव से महज 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसी गांव में है महादेव का वह दुर्लभ स्थान जिसके दर्शन को हम बिहार की राजधानी पटना से चलकर यहाँ तक आए हैं। कहते हैं अति प्राचीन युग में काशी नरेश ने इस स्थान पर आदिशक्ति एवं महादेव की लिंग स्वरूप में स्थापना की थी। उसी वक्त उन्होंने सूर्य मंदिर का भी यहाँ निर्माण कराया था और पूजन की सुविधा के लिए एक बावली भी बनवाई थी। कालांतर में जिसके नाम पर इस स्थान का नाम बौली पर हो गया। इस वक्त हमारे साथ हैं इस गांव के विद्यालय के हेडमास्टर साहब। साहब शुभ नाम आपका? डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद। सत्यदेव जी, आप ये जो ईंटें बरगद की जड़ों के बीच से दिख रही हैं, इनके विषय में आप क्या बताना चाहते हैं? जी मैं जानता हूँ, मैंने मिलाकर भी देखा है इसकी ईंट से और नालंदा विश्वविद्यालय की ईंट से, तो हमको बहुत कुछ इसमें समानता नजर आती है। वैसे मैंने पहले भी प्रयास किया था कुछ, लेकिन अब तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाया हूँ। इस संदर्भ में कभी किसी पुरातत्व विभाग के व्यक्ति से या उनके किसी अधिकारी से संपर्क हुआ आपका? संपर्क तो नहीं हो पाया, यही तो आज तक हमारा दुर्भाग्य रहा। आप लोगों ने प्रयास किया? प्रयास तो किया गया था, लेकिन फिर भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस पर। ये जो है हम लोगों का, ये धाना डेयरी की पहचान है, ये पहचान है धाना डेयरी की। ऐसा नहीं है कि कोई मामूली चीज नहीं है। भले ही हमको लोग भुला दिया है, ये विश्व स्मरणीय, विश्व में पहला ये है, मामूली बात नहीं है। और हमने इतिहास इसका लिखा था और इसमें लिखाए थे मंडल साहब कि यहाँ जो कुछ भी मांगा जाता था वो प्राप्त होता था। यह पुरातन काल का मंदिर है। हमको लगता है कि ये गुप्त काल का मंदिर है। हाँ, कुआं भी उसमें था, उसमें है। उसको खुदाई की जाएगी तो उसमें कुआं है बनाया हुआ। हम लोग जब उड़ाते थे ना पहले, तो कुआं को निकालते थे, कुआं को देखते थे और उसमें कूदते थे। हम लोग बचपन में खूब इसको उड़ाई किए है ना। क्या एक तरफ है, यहाँ पर है, इस कोने में है, एक ही वो हम लोग देखते हैं, एक कुआं देखते हैं। हो सकता है कि पहले और कोई है, कोई
अच्छा से खोजो भी नहीं ना किया है। अच्छा वो है इमरजेंसी लेकर चल चल यह है इस दुर्लभ महादेव के स्थान का प्रवेश द्वार। बरगद की जड़ों में जकड़े महादेव के इस मंदिर के अंदर से गुंबद बहुत साफ स्पष्ट होता है। बाहर से भी इसकी कुछ झलक मिलती है। ये सारे वाह ये सब टूटी हुई ईंट है, तो जोड़ा जाए तो बस उसी तरह की ईंट है। और ये प्राचीन काल की ईंट है। हमारी उम्र भी 60 वर्ष हो गई है। मैंने अपने दादा से भी पूछा था, जो लगभग 1968-69 में मरे थे। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं बता सकता कि यह तालाब या यह मंदिर कब का बना हुआ है। हमने उनसे बड़ी पूछताछ की थी कि कुछ तो बताइए, ये विशाल बरगद, ये शिव मंदिर। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा लगता है कि बहुत अति प्राचीन काल का यह ईंट है। और यहाँ पर ऐसे ही जब तक हम जब तक यहाँ पर थे, जब से यहाँ आए तब से ऐसे ही देख रहे हैं। ये जो सीढ़ी है, ये तालाब की सीढ़ी है और ये चूनी सूखे से बना हुआ है। और इसको हम ऐसे ही अपनी उम्र के 60 वर्ष से देख रहे हैं। और हमारे दादा भी ऐसे ही पड़ा हुआ देखा। ये सीढ़ी की जो है, ये भी सीढ़ी है एक, जो पूरा प्राचीन तालाब का बावली का ये एक सीढ़ी है। और यहाँ भी एक सीढ़ी है इसी बावली का, ये जो है उसकी सीढ़ी है। इसके अलावा इधर उसका कुछ नज़र आता है, ये भी उसी तरह की चीज़ है। वैसे ही सीढ़ी चारों तरफ होगी, हमें यह प्रतीत होता है कि ऐसे ही सीढ़ी चारों तरफ होगी। और कालक्रम में यह सीढ़ी टूट गई और ऐसे ही सैकड़ों वर्ष से पड़ा हुआ है, जैसा कि हमारे खानदान के लोग कहते हैं, दादा बाबा लोग कहते हैं। और अब ये नए सिरे से यहाँ तालाब का निर्माण जारी है। जी, नए सिरे से अभी गांव के सहयोग से, कुछ सरकार के सहयोग से भी ये प्राचीन काल के मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए हम लोग गांव वाले प्रयासरत हैं। और ये नए तालाब का निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं चारों तरफ। महादेव के इसी मंदिर में विराजमान है एक दुर्लभ मूर्ति भी। इस प्रतिमा को गांव के लोग भगवान विष्णु की प्रतिमा कहते हैं और इसी रूप में इनका पूजन करते हैं। जैसा कि ग्रामीण बताते हैं, यहाँ कई खंडित मूर्तियां थीं जो धीरे धीरे यहाँ से गायब होती गईं। मैंने सुना है कि आप लोग गांव के सहयोग से एक तालाब बनवा रहे हैं। तो क्या उस तालाब का सुंदरीकरण भी करेंगे? चारों ओर पेड़ लगेगा और सारे पेड़ की जिम्मेदारी हमारी।
ये अपने अपने नाम से